हेलो बच्चों। ठीक है, तो आज मैथ्स का नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर आगे आपको बहुत काम देगा। ठीक है, फिजिक्स भी पढ़िएगा आगे। ठीक है, हम साइंस में बहुत काम देगा ये चैप्टर आपको हर चीज़ में। तो समझते हैं क्या है दूरी, डिस्टेंस, समय, और ख़ास करके ये चैप्टर हमसे जुड़ा हुआ है, हमारा इन्वायरमेंट से हमसे जुड़ा हुआ है। कैसे बताएंगे ये भी? समय, टाइम, मोशन। हम कहीं सफ़र करने जा रहे हैं, तो गाड़ी बाइक चलाते हैं, कुछ भी साइकिल चलाते हैं, कुछ भी, तो लगता है हाँ हम क्या बोलते हैं, हम बहुत तेज़ स्पीड से जा रहे हैं, नहीं हम बहुत स्लो स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है, बहुत भीड़ भाड़ जगह है, बहुत स्पीड से जा रहे थे, ब्रेक लगा दिए, धीरे कर दिए। मतलब गति चेंज हो रहा है, मोशन चेंज हो रहा है समय के साथ। दूरी क्या है, मतलब एक हमसे आपस में जुड़ा हुआ है, एक तरह से कोरिलेट किया हुआ है। तो यही जो चैप्टर है, इससे जो क्वेश्चंस आते हैं नवोदय में बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हल्का घुमा देते हैं। जैसे स्टूडेंट खास करके नाव, धारा का जो क्वेश्चंस रहता है, धारा में धारा की गति, तो नाव की गति क्या होगी शांत जल में, ये सब जो भी क्वेश्चन, या प्लेटफॉर्म के, पुल की, रेलगाड़ी की, यही सब क्वेश्चन आते हैं। तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहते हैं, बस आपको कंसेप्ट को समझना हो कि आखिर बोला क्या जा रहा है, बस अब क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दूरी क्या होता है जानते हैं, जल्दी से समझ लीजिए। एक पॉइंट से किसी दूसरे पोजीशन पे, मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं चलना स्टार्ट किया, इस पोजीशन पे आ गया, तो ये ठीक है, ये पाथ जो ट्रैवल हुआ, ये पाथ जो ट्रैवल हुआ यहाँ से वहाँ तक आने में, ठीक है, ये पाथ जो ट्रैवल हुआ, ये क्या हो गया, दूरी। बोले ना कि हम अपने घर से स्कूल जाते हैं, ठीक है, बोलेंगे, कोई पूछे कितना दूर है स्कूल आपका, तो बोलिएगा कि 2 किलोमीटर पड़ता है, 1 किलोमीटर पड़ता है, मतलब क्या, एक दूरी हो गया। ठीक है, जिसको किलोमीटर से, मीटर से डिनोट करते हैं। ठीक, अब समय आप जानते ही हैं, टाइम सेकंड से डिनोट करते हैं। ठीक, अब घंटा से डिनोट करते हैं, मिनट से डिनोट करते हैं, गति, मोशन। ठीक है, मतलब मूव करना, मूव कर रहे हैं हम, ठीक है, मूव कर रहे हैं, मोशन में है। अब इसको समझते हैं कि इससे निकलता है स्पीड, आपका स्पीड। स्पीड मान लीजिए यहाँ से खड़ा थे हम और यहाँ तक गए, तो इतना से इतना जाने में हमको कुछ टाइम लगा होगा, टाइम लगा होगा ना। तो वही दूरी को पूरा करने में जितना मुझे टाइम लगता है, समय लगता है, ठीक है, जितना समय लगता है, टाइम लगता है, वही क्या हो गया, मेरा चाल हो गया, वही स्पीड हो गया। ठीक है, यही कंसेप्ट है। अब मेन फार्मूला क्या है मेरा, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ये मेरा मेन फार्मूला हो गया, आपको समझ में आ रहा है। ये मेरा मेन फार्मूला हो, स्पीड इजकल दूरी, चाल इजकल टू क्या, दूरी बटा समय। अब इसी से अगर डिस्टेंस पूछना हो आपसे, तब क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। टाइम पूछना हो तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा। ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, तो इसमें कुछ नहीं है थ्योरी। ठीक है, बस यही आपको हल्का समझना, जो कि आप जानते ही होंगे। अब मेन चीज़ है कि जिसको सूत्र है, जो भी क्वेश्चन से सूत्र है आपके, कि नाव, धारा का जो क्वेश्चंस आते हैं, प्लेटफॉर्म, पुल के, उसको समझना होता है। तो उसका सूत्र तो आप भी जानते हैं, किताब में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसको मैं क्वेश्चन डायरेक्ट बताता हूँ, क्वेश्चन से कोरिलेट करता हूँ, कि आप इजीली समझ जाएँ। इस सूत्र को पढ़ने की जरूरत नहीं, हम इजीली समझ जाए कि हाँ ये बोल रहा है। ठीक है, तब देखिए बुक में क्या लिखा हुआ, कैसे लिखा हुआ, वो आप पढ़ते रहिएगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, एक एक करके सूत्र का जो क्वेश्चन से किस तरह कोरिलेट होता है वो समझिए। कि मान लीजिए एक ट्रेन है, ये मान लीजिए एक ट्रेन है, ठीक है। अब पहला चीज़, अगर आपसे बोल दे कि एक ट्रेन जो है एक पोल को क्रॉस कर रहा है, पोल है, इस पोल को क्रॉस कर रहा है, तो उसको कितना समय लगेगा पोल को क्रॉस करने में, तो समझिएगा इस ट्रेन का दूरी से क्या इस पोल का दूरी को कुछ ले सकते हैं। पोल का दूरी कितना होगा लगभग, एक्चुअल में, रियल में, मान लीजिए यहाँ से एक पोल खड़ा किए, इतना मोटा पोल हो सकता है, ठीक है, इतना पतला पोल हो सकता है, लेकिन एक ट्रेन समझिए कितना होगा। तो उस ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये पोल क्या होगा, एक पॉइंट की तरह होगा। ठीक है, इसीलिए इस पोल का डिस्टेंस को हम, पोल का दूरी को, क्या अगर 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर नहीं लेते हैं। ठीक ना, क्योंकि इसके कंपेयर में ये एक पॉइंट की तरह ट्रीट होता है। कंपेरिजन बहुत बड़ा बात है। ठीक है, आगे पढ़िएगा कि हर चीज़ को एक कोरिलेट करते हैं कैसे। ऐसे थोड़ा सा भी समझ लीजिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना। आप ट्रेन में बैठे हैं, आपके सामने कोई बच्चा बैठ के फुट ऐसे गेंद कर रहा है, ऊपर ऊपर नीचे इस तरह खेल रहा है, तो आपके नज़र में वो बच्चा क्या है, वो बच्चा बैठा हुआ है।
गेंद मूव कर रहा है। लेकिन अगर हम बाहर से देख रहे हैं, ट्रेन के बाहर हैं, उस बच्चे को देख रहे हैं, तो बच्चा मूव करता हुआ दिख रहा है, इमोशन में दिख रहा है बच्चा। मतलब क्या है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स किसी के रिस्पेक्ट में ही हम बताते हैं कि वो क्या है, उसको लेंगे, कोई रेस्ट में, इमोशन में क्या है, फिर किसी के रिस्पेक्ट में। उसी तरह इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये पोल क्या है, बहुत छोट, मतलब उसका दूरी जो है, ये जो है बहुत कम है, इसलिए इसका डिस्टेंस नहीं लेता है। तो समय पूछ रहा है, इस पोल को पार करने में कितना समय लगा, दूरी बटा चाल। दूरी क्या लेंगे, दूरी मान लीजिए ट्रेन यहाँ है, तो यहाँ से गुजरा 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 गुजरा, इसका लास्ट बोगी का ये पार्ट जब यहाँ से गुजर जाएगा, उसको पार कर लिया। तो पार कर लिया मतलब क्या, ट्रेन का लेंथ ही इसका क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, ट्रेन का लंबाई ही। चाल, चाल ट्रेन का चाल जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, वही चाल मान लीजिए कुछ है, तो इससे क्या हो गया, एक पोल को पार करने में निकल गया आपका समय। अगर वही बोल दे ये पटरी था, अब यहाँ से एक पुल स्टार्ट हो जा रहा है, पुल स्टार्ट हो गया, यहाँ से एक पुल स्टार्ट हो गया है, ठीक है, यहाँ से पुल स्टार्ट हो गया। अब देखिए, अब बोल रही है कि इस ट्रेन की लंबाई 5 मीटर है, 50 मीटर है, ठीक है, इस पुल की लंबाई 10 मीटर है, 50 मीटर है, 10 मीटर। तो अब इस ट्रेन के कंपेयर में इसका लेंथ है 10 मीटर का है, ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर नहीं है जो नहीं लेंगे, बल्कि 10 मीटर है, इसका मतलब इसका भी वैल्यू है। अब बोल रहा है इस पुल को पार करने में कितना समय लगा, समय किसे, पुल को पार करने में। मीन्स अगर ये ट्रेन है, ये ट्रेन 50 मीटर का जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया, पुल से चलना स्टार्ट किया, अब पार कब करेगा, पार तब करेगा जब इसका लास्ट बोगी यहाँ से गुजर जाएगा। कौन सा बोगी, लास्ट बोगी यहाँ से गुजर जाएगा, लास्ट बोगी यहाँ से गुजर जाएगा, इस पोजीशन से गुजर जाएगा। मतलब तो पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, कि पहला बात तो ये पुल का तो लंबाई, पुल का लंबाई प्लस ये जो ट्रेन गुजरा, तो ट्रेन कब पार कर जाएगा, जब इसका लास्ट बोगी पार करेगा। तो ट्रेन का भी लंबाई लेना होगा, ट्रेन का लंबाई प्लस पुल का भी लंबाई लेना होगा, इसलिए क्योंकि ये ट्रेन तो पार कर गया, 50 मीटर जो था पार कर गया, लेकिन इस पुल को जो पार किया है, यहीं पे समझना होता है, इस पुल को जो पार किया, ये पूरा ट्रेन पार किया, तो पूरा ट्रेन का 50 मीटर हम ले लिए, 50 मीटर मान लीजिए ट्रेन आया इसमें, तो धीरे धीरे ना रहा है, ऐसा थोड़ी 50 मीटर इसमें समा गया, नहीं, तो ये 10 मीटर तो ये प्लस 50 मीटर क्या हुआ, लास्ट बोगी पार किया, तब ना हम लेंगे कि पुल को पार कर गया, मतलब पूरा ट्रेन। इसमें क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका 50 प्लस 10, मतलब पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई डिवाइड बाई जो चाल रहेगा इसका, वो। आपको समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब देखिए, दो ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी। अगर ट्रेन ए और ट्रेन बी अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ये इधर जा रहा है और एक ऐसे इधर जा रहा है, मतलब दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में है, ठीक है, तो विपरीत दिशा में होने से चाल क्या होता है, दोनों का जुड़ जाता है। अब क्यों जुड़ जाता है, अब देखिएगा कि जब भी आप ट्रेन में सफ़र कर रहे होंगे, तो आप बैठे होंगे, ठीक है, या कोई गाड़ी में ही, ट्रेन तो चलिए ठीक है, मान लीजिए कोई कार में या किसी चीज़ में आप ट्रैवल कर रहे हैं, और आपको अपोजिट साइड से कोई गाड़ी आ रहा है, लगता है ना बहुत ज़ोर से एकदम पार हुआ है, एकदम पूरी तरह से, लगता है कितना स्पीड बढ़ गया। ट्रेन में भी देखते हैं, लगता है बहुत स्पीड से बढ़ गया, मतलब क्या कि ये भी जा रहा है अपना स्पीड से, ये भी जा रहा है, तो दोनों को एक ही दिशा में, अलग अलग दिशा में जाना है, तो कम समय लगेगा, अब बहुत अधिक चाल दिखेगा दोनों का एक दूसरे का, क्योंकि इसका भी स्पीड इसका भी स्पीड है ना, इसलिए चाल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और वही यही एक ट्रेन है और दूसरा ट्रेन भी है, जब सफ़र कर रहा है, ठीक है, इसका 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिक है कि इस ट्रेन से ये ट्रेन आगे निकला रहेगा। लेकिन जब गुजरेगा ना, तो दोनों को कंपेयर जब करेंगे कि इस ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा, जो चाल जो है हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, कि इसके रिस्पेक्ट में कम हो रहा है ना, तो इससे माइनस करके चलते हैं, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में आपस में दोनों को गुजर जा रहा है ना, इसलिए क्या करते हैं, चाल मतलब स्पीड प्लस कर देते हैं। ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, इसको समझते जाइए, होते जाएगा।
अब जो कंसेप्ट बता रहे हैं ना, इस कंसेप्ट से आपको क्वेश्चन जैसे ही भी रहेगा आप बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए पहले मैंने बोला था क्वेश्चन बताऊँ, लेकिन क्वेश्चन के पहले कुछ कुछ कंसेप्ट वो बता दिया हूँ, उससे आपको ऑटोमेटिकली इस तरह क्वेश्चन बनना ही बनना है। अब नाव और धारा का क्वेश्चन में समझिए, ठीक है। उसमें मैं क्वेश्चन आपको पढ़ता हूँ, उसको समझिएगा, पॉज कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद फिर मैं बताऊँगा, ठीक है। सुनिए, एक तैराक धारा की दिशा में 14 किलोमीटर घंटा जाता है। मतलब मान लीजिए कि ये धारा है, ठीक है, और ये तैराक है, ठीक है। ये धारा की दिशा, मतलब धारा इधर बह रहा है, इधर की ये भी इधर जाता है, स्विमर है ना वो भी उधर की तरफ जाता है, ठीक है। तो धारा की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर पर घंटा, मतलब आप समझिएगा, जब भी अगर स्विमिंग किए होंगे तो अगर पानी का बहाव जिधर है उधर ही हम तैरते हैं तो हमारा स्पीड बढ़ जाता है, लेकिन पानी का बहाव इधर से हाँ अपोजिट साइड तैरना स्टार्ट करेंगे तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो इधर 14 था, अब क्या किया कि धारा के विपरीत दिशा में जाने लगा, तो कितना हो गया स्पीड, 9 किलोमीटर पर आवर। तब क्वेश्चन है कि धारा का वेग ज्ञात कीजिए, धारा का वेग क्या कीजिए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि धारा का वेग ज्ञात कीजिए, कि जब धारा जा रहा है, धारा चलिए अपना नदी का बहाव है, उसमें कोई व्यक्ति अपना उसी दिशा में जा रहा है तो इतना है, और उसके अपोजिट दिशा में जा रहा है तो इतना है, तो धारा का मतलब नदी के बहाव का वेग क्या होगा। तो सिंपल से इस कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। ये 14 किलोमीटर जो जा रहा है धारा की दिशा में जा रहा है, मतलब इसका ऐड हो जा रहा है, इसका जो कोई दिशा होगा इससे ऐड हो जा रहा है, लेकिन ये जो जा रहा है अब मतलब क्या उसी दिशा में जा रहा है ना, तो मतलब इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ा हुआ है आपका ज़्यादा है, लेकिन ये जो जा रहा है आपका मतलब क्या धारा क्या कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक, रोकने। अब एक क्वेश्चन आप लोग मन में उठता होगा कि ठीक है सर, ट्रेन के केस में बताए थे कि एक ही दिशा में जाता है तो वेलोसिटी तो घटता है, यहाँ तो दोनों मिला के वेलोसिटी बढ़ा हुआ है, इसमें तो कम है अपोजिट डायरेक्शन में तो, लेकिन दो ट्रेन अलग अलग कंपेयर कर रहे हैं ना, एक दूसरे के टच में नहीं है, लेकिन ये उसी के टच में है, उसी में ही इम्बेडेड है, समझे, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका स्पीड क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, आप धारा की दिशा में जो स्विमर है उसका चाल 14, धारा के अपोजिट दिशा में स्विमर का चाल 9, यही क्या हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुआ, इसको सॉल्व कर लेंगे अपना आगे, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब क्या कि धारा का वेग जो बोल रहा है ये 14 चल रहा था, ये क्या हो रहा है 9 चल रहा था, तो इसके रिस्पेक्ट में धारा का निकालना होगा। धारा का कैसे निकालेंगे, इसका जो रिस्पेक्ट है, इसके धारा के रिस्पेक्ट में इसका चाल, धारा के रिस्पेक्ट में इसका चाल, दोनों डिफरेंस है, दोनों को क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, एक किसको रोकने की कोशिश कर रहा है, किसको जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, आपका आंसर निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ कंसेप्ट छुपा हुआ है क्योंकि स्टूडेंट घबराते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक रेलगाड़ी के पहिए की परिधि 3 मीटर है, रेलगाड़ी का पहिया, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस, ये इसका पेरीमीटर कितना है 3 मीटर है, इसका पूरा पेरीमीटर, ठीक है। यदि उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसका पहिया 1 सेकेंड में कितनी बार घूमता है। देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, चाल इसका, रेलगाड़ी का पहिया का जो चाल है 54 किलोमीटर, तो 1 सेकेंड में कितनी बार चक्कर लगाएगा, कितनी बार चक्कर लगाएगा, समझिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। इसका 3 मीटर है, ठीक है, 3 मीटर है। अब सबसे पहले क्या सेकेंड में पूछ रहा है, देखिए किसमें दिया है किसमें पूछ रहा है, पर अब अगर ये भी स्पीड भी है जो दिया हुआ है, अगर वो भी उसी में तो ठीक है, नहीं है तो उसको चेंज कीजिए। तो यार अगर कोई भी नंबर है किलोमीटर पर आवर में, क्या है किलोमीटर पर आवर, उसको हमको करना है मीटर पर सेकेंड में, क्या करते हैं 5/18 से गुना करते हैं। अब स्टूडेंट कन्फ्यूज कर जाते हैं, भूल जाते हैं, तो एक ट्रिक बताते हैं आपको। किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है,
तो बड़ा को छोटा में कन्वर्ट किए, इसीलिए छोटा नंबर ऊपर आएगा 5/18। अब वही मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। मतलब देखिए छोटा है, ये बड़ा है, किस में चेंज कर रहे हैं, बड़ा में चेंज कर रहे हैं, इसलिए ऊपर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। समझ में आ गया, यही कंसेप्ट। अभी यही से इसको चेंज करेंगे, 54 को किस में, मीटर पर सेकेंड में 5/18 करना होगा। अब 15 मीटर पर सेकेंड क्या निकला, 15 मीटर पर सेकेंड इसका चाल निकला, ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड इसका चाल निकला। अब देखिएगा मेरा टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है, और डिस्टेंस मेरा क्या करना है, 1 सेकेंड में निकालना है, और चाल मेरा दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड। अब इस केस को समझिएगा, देखिए ये जो चक्का था, ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए ये चक्का यहाँ है, ये चक्का कहाँ है, यहाँ पे है। अभी क्या किया, घूमना स्टार्ट किया है, तो एक चक्कर लगाएगा, एक चक्कर मतलब देखिए ध्यान समझिएगा, एक चक्कर लगाया मतलब एक ये जो था, ये जो पॉइंट था, घूम के जब ये घूमना स्टार्ट किया तो घूम के यहाँ आया, मतलब आधा चक्कर लगाया, फिर से घूम के यहाँ, मतलब यहाँ से गया और घूम के फिर से वही जगह पे आ गया। मतलब क्या हुआ, एक चक्कर लगाया, एक चक्कर लगाया मतलब ये एक रास्ता कवर किया, समझे। ये यहाँ से था तो ये घूमना स्टार्ट किया, घूमता मतलब एक घूमा 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 फिर से वहीं पे आ गया, मतलब ये डिस्टेंस कवर किया, आया समझ में, तो ये डिस्टेंस कवर हो गया, ठीक है। मतलब अब इसको निकालेंगे, डिस्टेंस कितना होगा, दोनों को गुना कीजिए, 15 मीटर होगा, 15 मीटर होगा ना, टाइम गुना स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, 15 मीटर, 15 गुना 1, 15 मीटर। अब इसका परिधि कितना दिया हुआ है, ठीक है, इसका देखिए परिधि दिया हुआ है, हम बता रहे हैं 3 मीटर दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस या कहिए परिधि 3 मीटर दिया हुआ है, समझिएगा 3 मीटर परिधि दिया हुआ, मतलब कि एक परिधि जब घूमेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, मतलब ये 3 मीटर सफ़र करेगा, ठीक है। तो कितना सफ़र किया है, 15 मीटर सफ़र किया, मतलब कितना परिधि घुमा होगा, 5 परिधि घुमा होगा। 3 मीटर में एक परिधि, 3 मीटर में क्या कर रहा है, एक परिधि घूम रहा है, 1 मीटर में 1/3, उसी तरह 15 मीटर में 5 हो गया, आया, 5 बार घूमेगा। और ये कंसेप्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 11th क्लास में एक मैकेनिक्स का चैप्टर आगे पढ़ रहा था, उसमें जनरल क्वेश्चन के रूप में ये क्वेश्चन दे दिया जाता है, स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है कि आखिर कैसे घूम रहा है चक्का को, कैसे कंपेयर करें हम। लेकिन यही चीज़ समझना होता है कि यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से घूम के फिर से वहीं पर आएगा, तो एक परिधि किया तो डिस्टेंस भी तो इतना कवर किया ना, एक परिधि की तरह इतना डिस्टेंस कवर किया ना। यहाँ चक्का खुद ब खुद नहीं घूमते रहेगा, वहीं खड़ा रहेगा, आगे भी तो बढ़ेगा, इसीलिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का कोई ख़त्म नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन डाउट्स होगा आपका तो ये नहीं सोचिएगा कि हमसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जो था नहीं हुआ, बोर्ड नहीं कराया गया, बोर्ड में क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ऐसे टाइम बहुत ज़्यादा खिंचा जाता है। आप क्या कीजिए, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ में भी हो, आप ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया है, पहले भी हर वीडियो में लगभग कि दिया था, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी भी बहुत स्टूडेंट ज्वाइन होकर पूछ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, अपना डाउट्स क्लियर करते हैं। नहीं तो कमेंट कीजिए कि सर इसका और क्वेश्चंस करा दीजिए, इतना क्वेश्चंस काफ़ी नहीं है मेरे लिए, ठीक है। तो आप जुड़िए ग्रुप में, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं हर का आंसर आपको दूंगा, अब बहुत अच्छे से। और प्रीवियस एक वीडियो मैंने बनाया था ये कि किस तरह से हमको 1 महीने में करना है, उसमें भी कोई डाउट्स होगा तो आप क्लियर कर सकते हैं। एट लास्ट थैंक यू, सही से जम के तैयारी कीजिए, बस कॉन्फिडेंट के साथ कि सही से हमको तैयारी करना है, क्या तरीका है क्या नहीं तरीका है, और कहीं एक्स्ट्रा ध्यान नहीं देना है।